गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल रात को आपको कांग्रेस का वीडियो पब्लिश कर दिया था, दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कांग्रेस में अब गर्म दल और नरम दल का जो उद्भव होता है उससे संबंधित पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करते हैं। उसके बाद आप सभी को पता है फिर हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए कह रहे हैं कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, वो कौन था आपका? राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, किस पद्धति पे थी ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, राजवामबद्ध आंदोलन। आगे कह रहा है कि वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, वो आपका कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जब थी उस समय कुछ लोगों का कहना था कि ये केवल बंगाल में रहने दिया जाए जो आंदोलन चल रही है, और कुछ लोगों का कहना था कि जो इसे पूरे भारतवर्ष में इसको फैला देना चाहिए इस आंदोलन को। तो जो लोग बंगाल के समर्थन में थे वो आपके नरम दल कहलाए, और जो आपको पूरे भारत में इसको विस्तृत करना चाहते थे वो आपके गरम दल कहलाए। ठीक है, अब देखिए कर है अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो आपको शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। फिर कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं थे। उग्रपंथी नहीं थे आपके कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब देखिए इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति के करने का आरोप लगाया गया था। किस पे? बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है, इन पे क्या किया गया था? प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगा था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति। फिर कह रहा है आपका अतलोगत्वा समाप्त हो गई। किसका? अंततोगत्वा है, अंततोगत्वा समाप्त हो गई किससे? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, इसीलिए इन पे प्रार्थना याचना का आपको आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक पे। तो यहाँ से दोनों चीज़ याद रखिएगा, प्रार्थना याचना जहाँ आएगा वो हम लोग का बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अब देखिए कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया था कब? आपको 1906 में। ठीक है, गरम पंथियों का प्रभाव कब ये आया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में? 1906 के बाद। ठीक है, अब कर अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी जी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन थे? आपको अरविंद घोष। ठीक है, इन चारों में अरविंद घोष जो थे आपका गरम दल के थे, बाकी आपको दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बनर्जी ये सब आपको नरम दल के नेता थे। आगे देखिए कर रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में नरम दलीय के तौर पर नहीं जाने जाते थे। कौन? तो आपका इसमें बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के थे। ठीक है, बाकी देखिए आपका दादा भाई नौरोजी ये नरम, एम.जी. रानाडे नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल, ये सब पढ़ लिया। देखिए एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से मशहूर कौन थे? आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आते हैं अगले फैक्ट्स पे। अगला देखिए कह रहा है आपका कि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं थे। कौन? आपका अर्थात उदारवादी नेता नहीं थे वो लाला लाजपत राय थे, ये भी आपको गरम दल के थे। ठीक है, अब कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था किसको? मेजनी को। ठीक है, ये मेजनी को फॉलो किए थे, इसलिए इनका राजनीतिक गुरु थे कौन? मेजनी। आगे देखिए कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं थे। कौन? आपके बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक ये आपके गरम दल के थे। ठीक है, अब कह रहा है स्वदेशी के समर्थक कौन थे? आपके स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष थे। अब कह रहा है कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसको माना गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हैं। तो भारतीय अशांति के जनक माना गया है लोकमान्य तिलक को। आगे कह रहा है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा किसने था? तो ये आपको वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इनको अशांति का जनक।
अब देखिए कह रहा है बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है, ये कहने वाले कौन थे आपके? मैक्स मुलर थे। ठीक है, मैक्स मुलर ने ये बात बोला था। अब कह रहे हैं 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह आपके कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। इनको क्या हुआ था? 1908 से 8 में 6 वर्ष की सज़ा मिली थी, लेकिन ये 6 साल तक रहे नहीं थे। तुरंत इनकी तबीयत खराब होने के कारण इनको जेल से रिहा किया गया था। तो ये आता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ये भी है। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी 1908 में, वो आपको बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचार को निरूपित किया था। तो निरूपित करता है वो है आपका सांविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों और स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें उग्रवादी विचारधारा कैसे आया था? यही है आपका साधन याचिकाओं के स्थान पर मैंने संविधानिक ना मानकर वो आक्रामक लेना चाहिए। तो देखिए आक्रामक रूप, यहाँ एक और चीज़ आता है आपका, एक चीज़ फैक्ट्स बनता है कि आक्रामक रूप लेने वाले नेता जो थे वो आपको वो कौन थे? गरम दल के थे। ठीक है, और नरम दल वाले आता है कि किस पथ पर किस मार्ग में अपनाना चाहते थे। तो नरम दल के जो लोग थे वो आपका संवैधानिक साधन के या संवैधानिक मार्ग पर चलना चाहते थे। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नरम वाले चलते थे संवैधानिक पे और गरम दल आक्रामक रूप लेकर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग कह रहे भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण यह था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राग अलापने की नीति जो थी, जिसके कारण कि उग्रवादी आंदोलन में आपको मुसलमानों की आकर्षण कम रही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर भारतीय मुसलमान ये हो गया। अब देखिए आपका है कथन और कारण। ठीक है, कह रहे बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और रीजन कह रहा है कि उसने धर्म की राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो आपका गलत है। वो सांप्रदायिकवादी नहीं थे, वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हमेशा नहीं चलते थे, वो उग्रवादी थे। वो कहते थे कि ये जो मेरा स्वतंत्रता है इसे हम लड़कर ले सकते हैं। ठीक है, ये मांगने से नहीं मिलने वाली है, तो वो सांप्रदायिकवादी हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। पर उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो ये जो रीजन कह रहा है वो आपका सही है। ठीक है, कह रहा है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व है उसके जनक माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को। कह रहा है वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। अभी ऊपर भी पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, अब कह रहा है कि वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी वो कौन थे? मुस्लिम आपके शौकत अली। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी किसने? शौकत अली, मुस्लिम समुदाय में थे। ठीक है, तो आज के इतने हो गया। अब आइए कल का ये टॉपिक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कल हम लोग इसको करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तब तक अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं भारत में गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। आइए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ठीक है, तो ये देखिए भीख मांगने वाली संस्था आपको बेगिंग इंस्टीट्यूट कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कहीं कहीं आपको अरविंद घोष भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको बिपिन चंद्र पाल भी मिलेगा, बीसी पाल भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली देखिए आपको बुक्स में और आपको मिलेगा ये बाल गंगाधर तिलक ही। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? तो मध्यम मार्गी आपके नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये आपको उग्रवादी थे, बाकी ये सब मध्यम मार्गी में आ जाएंगे, एयू में ये सब। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कह रहे 1908 में बाल गंगाधर तिलक
आपको जेल हुई थी कितने साल के लिए अभी बताया था, तो ये आपको 6 साल के लिए जेल में गए थे, लेकिन आधे समय में ही इनको तबीयत खराब होने के कारण वापस कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए ये कथन कारण वाला आपका आ गया, कह रहे बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, तो ये तो कथन आपका गलत था। और रीजन कह रहा है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, ये आपका सही दिया हुआ था। तो आपका कथन गलत और कारण ए जो है गलत हो जाएगा और रीजन जो है वो सही हो जाएगा। तो कथन आपका गलत है, ए गलत है और रीजन जो है वो देखिए डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है। तो देखिए गर्म दलीय आंदोलन का पिता माना गया है बाल गंगाधर तिलक को, या इसको हम लोग अशांति के जनक के रूप में भी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को। अब कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था कब, ये कब प्रभाव में आया था, तो 1907 के बाद इनका प्रभाव आने लगा था, लेकिन मुख्य रूप से आपका कह रहा है इसे 1908 भी रहता तो 1908 ही परफेक्ट होता, लेकिन 1907 के बाद से ये आपको आने लगा था। ठीक है, तो 1908 भी ऑप्शन में रहेगा, तो 1908 ले लीजिएगा। ठीक है, अब 1909 में तो ये अलग हो गया था पूरे रूप से, लेकिन प्रभाव में आना चालू हो गया था 1907 के बाद ही, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें आपको ये अपना प्रभाव में आने लगा था गर्मपंथी। तो 1907 आप बोल सकते हैं या 1908 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1909 में तो ये अलग हो गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के समर्थक अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये अरविंद घोष थे। अरविंद घोष ने स्वदेशी का समर्थन किया था। बाकी तो जितने भी थे ये आपको गर्म दल के उन लोगों ने स्वदेशी का आपको समर्थन पूरे भारतवर्ष में करने का किया था। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं कौन निरूपित कर रहा है हमारा। पहला कि आयातित वस्तुओं पर देशज जो है को प्रथम देकर देशज वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ावा देना था, ये तो नहीं था इसमें। फिर कह रहा है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये आपका सही है, अभी भी पढ़ा आप लोगों ने। अब देखिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। देखिए ये बात हम कब से बोल रहे हैं, तो वो आपका कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसी के कारण आपका ये 2 भागों में बटा था। अगला कह रहा है आपका कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। ठीक है, तो गरम दल से देखिए आपका बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सब थे आपको। तो देखिए आपका लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष, आपका अरविंद घोष ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक को, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने अभी। अब कह रहा है अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो किस क्षेत्र से थे, तो ये आपको शहरी क्षेत्र से थे, अभी पढ़ा है, सब याद होना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल एकदम ऐसा क्लास करना है कि क्लास में ही सब चीज़ याद हो जाए। ठीक है, अब कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। नरम दलीय अर्थात गरम दल के इसमें देखेंगे कौन थे आपको, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था। तो अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने इनको बोला था। अब कह रहा है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था। तो देखिए मुसलमान जो थे उग्रवादी की ओर नहीं हुए थे, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें देखिए आपको था अतीत के राग आलापने के नीति के कारण। ठीक है, ये जो था आपका डी ऑप्शन जो है ये पढ़ा है हम लोगों ने, याद होगा अभी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। तो ये लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था आपको कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक से मेरी दिलचस्पी है। तो ये आपको बोले थे मैक्स मुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। ठीक है, यह थे आपको बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए कर रहा है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। ठीक है, तो उग्रवाद में आपका उग्र राष्ट्रवाद में देख लीजिए, तो इसमें आपको मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक, ये सब आपको थे ही। आप देखिए इसमें है गोपाल कृष्ण गोखले का है, ये ऑप्शन में ही है गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी तो ये लाल बाल पाल जो हैं वो आपको सही है। अगला कर है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी, वो किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। प्रार्थना और याचना करने का नहीं था। ठीक है, तो इन्हीं का प्रार्थना और याचना करने के कारण ही बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है कि इन्हीं ने बोला था, इसी वजह से बोला था कि ये जो है कांग्रेस ये भीख मांगने वाली एक संस्था है, क्योंकि कांग्रेस की जो हमेशा प्रार्थना और याचना करने की नीति रहती थी, तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो आपको कौन थे? शौकत अली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निष्क्रिय विरोध, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपके अरविंद घोष ने किया था। ये आपका यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये रहेगा आपका अब क्रांतिकारी आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो भी एक चैप्टर है आपका, टॉपिक रहेगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।